कबूतर और बाज, एक दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। पेड़ों की हरियाली, झरनों की कलकल और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वो जंगल हमेशा जीवंत लगता था। उस जंगल में हर प्रकार के जीव रहते थे। चंचल बंदर, चालाक सांप, सुंदर हिरण और तरह तरह के पक्षी। उन्हीं में से एक था एक मासूम और सौम्य कबूतर, जो एक ऊंचे साल के पेड़ पर अपने हाथों से बनाए गए घोंसले में रहता था। वो कबूतर बहुत मेहनती था। हर सुबह वो अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर नीले आसमान में उड़ता, पेड़ों पर बैठकर दाने चुगता और फिर शाम को सूरज ढलने से पहले अपने घर लौट आता। उसकी शांत और सौम्य प्रकृति के कारण जंगल के अन्य पक्षी और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वो किसी से झगड़ता नहीं था, हमेशा मुस्कुराता और जहाँ भी जरूरत होती मदद के लिए तैयार रहता। एक दिन उस जंगल में एक नया परिंदा आया, एक विशाल और तेज उड़ने वाला बाज। उसके पंख सुनहरे भूरे रंग के थे और उसकी आंखों में गजब की चमक थी। वो देखने में जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। वो शिकारी था, आसमान का राजा। जब उसकी तेज नजरें पेड़ों के बीच उस कबूतर पर पड़ीं जो अपने घोंसले में आराम कर रहा था, तो उसके मन में लालच आ गया। क्या बात है, बाज ने सोचा। ये तो बहुत ही आसान शिकार है। ना डर ना सतर्कता, कल सुबह का नाश्ता तय। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलीं, बाज आसमान में चक्कर काटने लगा। उसकी नजर फिर कबूतर के घोंसले पर जा टिकी। लेकिन आज कबूतर कुछ बेचैन था। उसने हवा में कुछ हलचल महसूस की। पत्ते अचानक तेज हिलने लगे, मानो कोई बड़ा परिंदा हवा को चीरते हुए आ रहा हो। ये अजीब सी सरसराहट, कहीं कोई खतरा तो नहीं? डर और आशंका के साथ वो पुराने मित्र चूहे के पास गया। चूहा जंगल की जमीन के नीचे अपने सुरंगनुमा घर में रहता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन बहुत समझदार और निडर भी। कबूतर ने घबराए स्वर में कहा, मित्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा शिकार करना चाहता है। मुझे डर लग रहा है। चूहा मुस्कुराया और बोला, डर मत, हम छोटे जरूर हैं पर कमजोर नहीं। बाज हो या कोई भी, हम मिलकर सामना करेंगे। चूहे ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर हम बाज की सबसे कीमती चीज को नुकसान पहुंचाएं, उसका घोंसला, तो शायद वो कबूतर को भूल जाएगा। अगले दिन सूरज उगा। बाज फिर अपने शिकार पर निकल पड़ा। वो बड़ी चतुराई से हवा में गोल गोल चक्कर काट रहा था ताकि कबूतर को चौंका सके।